बढ़िया जी की, सीता माता की। सामने से कोई स्त्री रोती हुई आ रही है। महाराज, हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी रावण की कोई चाल हो। यह भी संभव हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दीवानी हो। बेटा सुलोचना, परमेश्वर के वास्ते मेरे सामने बाल ना नोचना। हे भगवान, जिसने जीवन भर पलंग से नीचे पाँव ना रखे, आज वह जंगलों की ठोकरें खा रही है। वो दुष्ट रावण तेरी करतूत ना जाने इतनी सदियों को सर दर की ठोकरें खिलाएगा। बेटी रो मत। आओ तुम यहाँ जो हो
खुशबू आ रही है। भैया मेरे को सस्ते से करना हेलो देवी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? जो अभिप्राय हो तो निसंकोच होकर कहो। आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। देवी, केवल इतनी सी बात के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया। यदि वहीं से किसी के द्वारा संदेश भेज देती तो मैं तुम्हारे पति का शीश वहीं पहुंचा देता। किंतु मैं अपने पति के वध करने वाले महापुरुष के दर्शन भी करना चाहती थी। इस हेतु स्वयं आई हूँ। लक्ष्मण, इनके पति का शीश इन्हें दे दो। हाँ, सूरज भी दिखाओ। देवी, निसंदेह तुम सती हो। मुझे दुख है कि तुम्हारे जीवन का परिणाम ऐसा हुआ, किंतु मैं भी अपने कर्तव्य में लक्ष्मण, भी वास्तव में सती हो। मेरे पति को जीतना तुम्हारा ही काम था। हे कौशल्यानंदन, आपको जैसा सुना था वैसा ही पाया है। जो कि शत्रु की स्त्री से इतनी दयालुता से व्यवहार करते हो। देवी, शत्रुता शत्रु के साथ होती है। स्त्री शत्रु की हो या मित्र की, दोनों ही एक ही समान है। रीत समझने वाला नीच तथा अधर्मी है। धन्य है जिसके ऐसे विचार हैं, जिसके दर्शन से आत्मा क्यों न प्रसन्न हो तथा उसको संसार में कोई जीत नहीं सकता। देवी, तुम धन्य हो। भगवान, मुझे संदेह है। वह क्या? भगवान, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मेघनाथ का शीश आपके पास है? भगवान, यदि कटी भुजा लिख सकती है तो कटा शीश भी हंस सकता है। निसंदेह सती के सतीत्व में सब कुछ हो सकता है। स्वामी, कहीं सती तुम्हें कलंक ना आने देना। प्राण, एक बार, बस एक बार इस जन समुदाय की शंका का समाधान
कर दीजिए। भैया मुझे पता है लड़के तेज होते हाय हाय मेरे सरकार, हाय। रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता माता की, पवन सुत हनुमान जी की। अभी आपने देखा कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना श्री प्रभु रामचंद्र जी के दल में गई और वहां से अपने पति का कटाशीष मांगने के लिए श्री प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि आपको आने की क्या जरूरत थी। तो में जाना चाहिए या फिर हाँ याद आया, और वो भी उचित समय पर याद आया, मेरा परम मित्र पाताल लोक के राजा अहिरावण को मुझे तुरंत बुलाना चाहिए। अहिरावण दीदी ऐसे भी लगाया था राम अहिरावण वही तो नहीं राम और लक्ष्मण दो साधारण मनुष्यों ने समस्त लंका में उत्पात मचाया हुआ है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इस हेतु ही रावण आज मैंने आपको याद फरमाया है। लंके, आपने यह बहुत बुरा किया जो राम और लक्ष्मण से बैर किया, लेकिन मैं आपकी आज्ञा अनुसार उन्हें तब पाताल लोक में ले जाकर देवी मां की भेंट चढ़ाऊंगा और राक्षस को मैं यश कराऊंगा। आप निश्चिंत होकर रहिए तथा रात्रि के समय जब सूर्य का प्रकाशता दिखाई दे तो समझ लेना मैं इन्हें चुरा के बहुत खूब मित्र, अब विलंब करना उचित नहीं है। तुम तुरंत जाओ और शुभ कार्य को समर्पित करो। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। सुग्रीव जी, संग्राम करते करते सारी सेना थक गई है। इस हेतु हनुमान जी को रक्षा के लिए कह दिया जाए और आप सभी विश्राम कर लीजिए। जो आज्ञा महाराज।
क्यों विभीषण जी, इस रात्रि के समय आप कहाँ से आ रहे हैं? हे पवन कुमार, भगवान से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर संध्या करने गया था, इसी हेतु विलंब हो गया। अच्छा, अब जाकर आप विश्राम कीजिए। नहीं आप लक्ष्मण जी कहाँ हैं? न जाने वह कहाँ चले गए। क्या क्या रात्रि के समय यहाँ पर कोई आया था? हाँ, युवराज विभीषण आए थे। हनुमान जी, मैं तो यही था। तो फिर आपका वेश बनाकर वह कौन आया था? मेरा भेष तो पाताल लोक में रहता है। यदि यदि यही बात है तो हे पवन पुत्र, तुम ही जाकर राम और लक्ष्मण जी की सहायता कर सकते हो। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अभी पाताल लोक जाता हूँ, किंतु आप सभी यहाँ सावधान रहना। मैं शीघ्र ही वहां जाके भगवान को अभी लेकर यहाँ आता हूँ। आप सबको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अरे ओ बंदर, कहाँ जाता है नगर के अंदर? अरे तू मुझे रोकने वाला कौन है? अरे तू देखता नहीं कि मैं इस द्वार का रक्षक हूँ और महाबली हनुमान जी का पुत्र हूँ, समझा? अरे मूर्ख, तुझे ये बातें करते लज्जा नहीं आती? जो मुझ बाल ब्रह्मचारी पर ऐसे लांछन लगा रहा है। तू क्या मेरा पुत्र बिना शादी के ही हो गया? ओहो, क्या आप ही मेरे पिताजी हैं? फिर वही बात, जरा जबान संभाल के बात कर, अन्यथा तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। पिताजी, फिर वही बात। नाराज ना पिताजी, जरा मेरी भी तो बात सुन लीजिएगा। अच्छा तो बोल, जो कुछ कहना है शीघ्र बोल। तो सुनिए, जब आप लंका दहन करके समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, उसी समय मेरी माँ
मछली का रूप धारण कर समुद्र में विहार कर रही थी, तभी आपने अपना पसीना पोंछा, जिससे जो मेरी माँ के मुंह में जाकर गिरा, जिससे मेरा जन्म हुआ। अब तो आपको विश्वास कर ही लेना चाहिए और मुझे अपना पुत्र कहकर पुकारना ही चाहिए। जब तू इतनी हट कर ही रहा है तो राम कार्य हेतु मैं तेरा पिता बनने के लिए तैयार हूँ। अब तो खुश है ना? अच्छा तो जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। किंतु अब मुझे नगर के अंदर जाने दे। नहीं नहीं पिताश्री, बिना स्वामी की आज्ञा के मैं आपको एक कदम भी नगरी के अंदर जाने नहीं दूंगा। यदि आपको अंदर जाना ही है तो मुझसे युद्ध कीजिए। किंतु यह बाप बेटे का युद्ध शोभा नहीं देता। और मैं आपको बिना युद्ध किए अंदर जाने नहीं दूंगा। अच्छा तो चल, सावधान हो जा। हेलो हेलो। अरे वो उसकी जगह जा रहा है, वो भी पूजा करने आता है। आज देवी बहुत प्रसन्न प्रतीत होती है। अच्छा, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो भी तुम्हारा सहायक हो उसे याद कर लो। लो, मैं तुमसे कहता हूं, सिर तुमने बहुत उठाया था। रावण जैसे भारी योद्धा ने बढ़ चढ़कर रावण बढ़ाया था। परिणाम उसी का मिलता है। यह आज तुम्हें चुगताई है। दुनिया देखेगी रावण से फिरकर तुमने मूर्ति खाई है। जो भी तुम्हारा रक्षक हो उसे याद कर लो। हमारा शुभ चिंतक के हैं।
जय श्री राम। खबरदार अहिरावण, अब मरने के लिए तैयार हो जा। रामचंद्र की। भगवान उठिए भगवान। बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण यदि की, सीता माता की। चलिए भगवान। भगवान यह मेरा पुत्र मकरध्वज है। हनुमान जी, पहले इसे बंधन मुक्त कर दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। भैया, हनुमान जी के पुत्र का राज्य अभिषेक करके पाताल लोक राज्य मगरध्वज के अधीन कर दो। जो आज्ञा भ्राता जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वेदाः स्वस्तिन देवो नन्दः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयो पृथिव्यां पयो खगेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः। हम अब जा रहे हैं। तुम सदा सिया राम की पूजा करते रहना और अपने महाराज की तरह अत्याचारी ना बनना। सदा अपनी प्रजा की सेवा करना। जो आज्ञा महाराज। प्रभु प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। प्रभु प्रणाम। आज की लीला यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और आभार। और कल 3 बजे से लीला शुरू होगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उस समय पे पहुंचकर आनंद लीजिएगा। पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम प्रणाम से राजा